अधिकार पार्टी में जो देखिए, आज तक जो है ना जितनी भी पार्टी मौजूद है सब ने जो है ना हमारा वोट लेने का काम किया। किसी ने हमारा कभी कोई साथ नहीं दिया। और आज़ाद अली साहब ने जो ये पार्टी खड़ी की ये सिर्फ इसलिए खड़ी की कि हमारी क़यादत खड़ी की। और इसमें जो है ना हर आदमी जुड़ रहा, हिंदू मुस्लिम सब साथ में मिलकर चलना चाह रहे हैं। अब ये बीजेपी जो पार्टी है ना, इसको हिंदू मुस्लिम जात पात इसको हटा के विकास के नाम पे वोट लेके दिखाए, हम जब मान लेंगे। जमानत ना जब होगी तब कहना। तो आप 2000 जो आज आपने बुलंद कराया है कि 2027 का बिल्कुल है, आप चुनाव लड़ेंगे खानपुर विधानसभा से? अब वो तो टैक्सी बताएंगे, इसको भी लड़ाएंगे। लंडौरे की समस्या बताएं आप सर, क्या क्या समस्या, किन समस्याओं किन मुद्दों पर आप कार्य करेंगे सर? लंडौरे क्या है तो पूरी खानपुर का है। चलिए खानपुर की बताइए। कानपुर में जो है ना, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि सबने वोट लेने का काम किया, हमारा विकास नहीं हो पाया, किसी का भी नहीं हो रहा। बताओ किसका हो रहा? मुर्सलीन जी आज जो है लंडौरा कस्बा में जो आज़ाद समाज पार्टी का जो है जन अधिकार पार्टी का कार्यालय खुला है, इस कार्यालय पर किस तरह से जो लोग जिनको मदद की आवश्यकता है किस प्रकार से आप उनकी मदद करेंगे? इंशाल्लाह इस कार्यालय पे जो भी जिस मदद के लिए आएगा या किसी भी काम के लिए आएगा, जायज़ काम के लिए, इंशाल्लाह हम उसके साथ में आज रात में भी। देखिए, ये साफ संदेश है जिला हरिद्वार में इस बार और जिला हरिद्वार में नहीं पूरे प्रदेश में बदलाव है। और बदलाव तो कहीं ना कहीं पूरा देश मांग रहा है, क्योंकि आज की मौजूदा राजनीति ने लोगों को ऐसे हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आमजन हो, चाहे क्षेत्र के विकास की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे करप्शन की बात हो, कोई करने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों को पूरा करने का कार्य चल रहा है। चाहे विधानसभा की बात कर ले, चाहे लोकसभा की बात कर ले, तो इन चीज़ों से पार पाने का वक्त आ गया है। और लोग कहीं ना कहीं चाहते थे कि कोई दोनों पार्टियों से हट के कोई एक अच्छा विकल्प आए, जो किसानों की बात करे, जो आम जन की बात करे। तो उसको लेके जिस तरीके से जन अधिकार पार्टी के साथ जिला हरिद्वार की जनता अपना भरोसा जता रही है और कहीं ना कहीं साथ बढ़ चढ़कर साथ दे रही है, तो निश्चित तौर पर 2027 में आपको पूरे तरीके से एक अलग ही परिवर्तन नजर आएगा। 2027 को किस तरह देखते हैं आजाद अली जी? 2027 बदलाव है, जैसे मैंने कहा, परिवर्तन के लिए जन अधिकार पार्टी कार्य कर रही है। परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होगा जिसे आम जन वाकई में स्वीकार करेगा, और आज स्वीकार भी कर रहा है। कब तक धनबल के पीछे, धनबल के नाम पे राजनीति होती रहेगी? कब तक राजतंत्र के नाम पे राजनीति होती रहेगी? बात लोकतंत्र की करते हैं, कार्य राजतंत्र की तरह करते हैं, कार्य धनबल की तरह करते हैं। तो धनबल और ये राजतंत्र को खत्म करने का काम जन अधिकार पार्टी करने जा रही है, और कहीं ना कहीं कर ही दिया है। और जन अधिकार पार्टी के बैनर तले एक मिडिल क्लास का, लोअर क्लास का व्यक्ति भी कहीं ना कहीं विधानसभा पहुंचने का काम करेगा। मिडिल क्लास, लोअर क्लास का व्यक्ति कहीं ना कहीं जनहित के लिए मजबूत तरीके से एक जनप्रतिनिधि के तौर पे आगे बढ़ने का काम जन अधिकार पार्टी कराएगी इसको। और इस तरीके का बदलाव होगा। और जब राजनीति में अच्छे लोग आगे आने लग जाएंगे, राजनीति में जब तक अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे कोई बदलाव नहीं हो सकता। राजनीति में अच्छे लोगों का आगे आना ही बदलाव है। और जन अधिकार पार्टी अच्छे लोगों को, जो जनहित की आवाज, ऐसे लोगों को आगे लाने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर बदलाव हुआ, क्योंकि सब समझ चुके हैं वही भारतीय जनता पार्टी है, वही कांग्रेस पार्टी है। इसको निर्दलीय लड़ा लो, वो कहीं ना कहीं भाजपा की गोद में बैठा है, जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर लड़ रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का मित्र है। आज विपक्ष की बात करें तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो एक जो आम नागरिक होता है वो भी ये महसूस हो रहा है कि विपक्ष जो है वो विपक्ष का काम नहीं कर रहा है, मित्र विपक्ष का काम कर रहा है। तो सारी चीज़ों के बाद क्या होता है, बदलाव ही होता है। ये जनता चाहती है, इस बदलाव का बड़ा रूप आपको देखने को मिलता है। आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह आपको जन समर्थन मिल रहा है? कहीं ना कहीं आज मुर्सलीन राणा जी भी आपके साथ, आपके संगठन के साथ जुड़ा है, इसको लेकर किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मुर्सलीन राणा जी का बहुत बहुत स्वागत है जन अधिकार पार्टी में। उन्होंने जन अधिकार पार्टी का आज एक तरीके से पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने पार्टी के साथ जुड़कर आगे आम लोगों की आवाज़ को उठाने का काम जो शुरू किया है। ऐसे हमारी पार्टी में कितने सारे मुस्लिम, कितने सारे बहुत सारे अलग अलग हर जाति धर्म के लोग पार्टी के अंदर रोज जुड़ रहे हैं।
कोई एक दिन की बात नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ पर कार्यालय खुला, इस तरीके के आधा दर्जन कार्यालय जिला हरिद्वार में जनाधिकार पार्टी के खुल चुके हैं। आने वाले समय में हम इसी तरीके से देख रहे हैं कि लोग जो चाहते हैं जनाधिकार पार्टी वो कार्य करने जा रहे हैं। आजा गांधी जी 2027 में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके जो नुमाइंदे वो अपने विकास कार्य बताएंगे कि हमने ये कार्य करा तो मिल जाएगी। आप क्या, आपका एजेंडा क्या है? देखिए, जो मौजूदा सरकार है उसके पास है बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिल्कुल जाएंगे उसी उपलब्धि को लेके जाएंगे। और उसके बाद उससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो भी नहीं सकती। लव जिहाद पे कानून लाए, लैंड जिहाद पे कानून लाए, मजारे तोड़ी, हिंदू मुस्लिम की बढ़ावा दिया, भाईचारे को बांटने का काम करा। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अपनी उपलब्धियों के साथ जाएंगे, उनकी 4.5 सालों की उपलब्धि जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रदेश को बांटने की है। और इससे बड़ा जहर जो मौजूदा सरकार में पनपा है वो देसी पहाड़ी का पनपा है। तो मौजूदा सरकार ग्राउंड पे जनता इंतजार कर रही है, आए और अपनी विकास जो की है उसकी बात करें और फिर जनता उनको जवाब देगी कि क्या 4 साल में देसी पहाड़ी, हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इससे ऊपर उठ के भी कुछ होता था या सब कुछ यही था। इसको विकास नहीं कहा जाएगा। विकास की बात आने वाले वक्त में उत्तराखंड जनाधिकार पार्टी के कहीं ना कहीं नेतृत्व में देखेगा और देखने को मिलेगा। सर SIR पर क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या ये कानून सही है तो किस तरह से सही है? देखिए, SIR प्रक्रिया जो है एक तरीके से ठीक है, चुनाव आयोग करना चाहता है उसका स्वागत है, वो करे। लेकिन जिस राज्य में जब चुनाव आता है वो SIR की प्रक्रिया उसी समय शुरू होती है, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। तो चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए कि क्या ये माकूल समय है SIR का। अब जिस राज्य में चुनाव आता है वहाँ SIR की बात करने लग जाता है चुनाव आयोग, तो क्यों वो कहीं ना कहीं परसेंट चिन्ह उठाने का काम अपने ऊपर कर रहा है। SIR लागू करना है तो जिन राज्यों में चुनाव में कम से कम 2 साल 1.5 साल हो, वहाँ पे SIR की प्रक्रिया की जाए और निष्पक्ष की जाए। तो ये जिस तरीके से एक तरफा कहीं ना कहीं कुछ जगह पे देखने को मिला है, कुछ जगह ऐसा चुनाव आयोग के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप भी लगे हैं, उनकी कमियां भी पाई गई है, उन्होंने अपने ही निर्णय को बदला भी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो SIR हो, स्वागत करते हैं हम, बिल्कुल नहीं हम चाहते हमारे देश में कोई घुसपैठिया रहे, कोई बाहर का आदमी गलत तरीके से रहे, लेकिन उस SIR की प्रक्रिया माकूल समय में। ठीक है सर।